जितना न्यूज कवरेज इन दिनों एसएस राजामौली की RRR को मिल रहा है, उतना न्यूज कवरेज तो लेटेस्ट मूवीज भी नहीं बना पा रही है। ये फिल्म कभी गोल्डन ग्लोब के नाम से न्यूज में छा जाती है तो कभी लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स के नाम से, और ये बज़ अभी रुकेगा भी नहीं। और यही सारी चीजें डायरेक्टर राजामौली और एक्टर जूनियर NTR और रामचरण को नेशनल से सीधे इंटरनेशनल क्रिएटर्स बना दिया। एक और जहां जेम्स कैमरून जैसे महान डायरेक्टर राजामौली सर से पर्सनली मिलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं हॉलीवुड की एंटरटेनमेंट मीडिया कंटिन्यूसली दोनों एक्टर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। और इन्हीं इंटरव्यूज के दौरान लास्ट वीक एक इंटरव्यू में जब जूनियर NTR और रामचरण ने MCU ज्वाइन करने की इच्छा जताई, तो इसके कुछ हफ्तों बाद ही मानो NTR का सपना कुछ हद तक पूरा भी हो गया, क्योंकि एक वर्ल्ड फेमस मैगजीन वैरायटी के हिसाब से जूनियर NTR की मीटिंग टॉप मार्वल स्टूडियो एग्जीक्यूटिव और प्रोड्यूसर विक्टोरिया अलोन्सो के साथ हुई है। अब इनके बीच क्या बात हुई और क्या डील हुई, ये तो फिलहाल आउट नहीं हुआ है, पर अब ये तो कहा जा सकता है कि भाई इनके बीच डेफिनेटली कुछ तो चल रहा है, क्योंकि मिस्टर जेम्स कैमरून और स्पिलबर्ग जैसे डायरेक्टर का किसी इवेंट में टीम के साथ मिलना ये कोई इशारा नहीं करती कि ये मिलकर कुछ करने वाले हैं या फिर कुछ कोलैबोरेशन वगैरह करने वाले हैं। पर इवेंट से बाहर अगर इस तरह का कोई ऑफिशियली मीटिंग हो रहा है, वो भी टॉप मार्वल एग्जीक्यूटिव से, तो 100% यहाँ ये कहा जा सकता है कि देयर इज सम रीजन। ऑल्दो जब तक चीजें कंफर्म नहीं हो जाती, इसमें कोई कंक्लूजन निकाल लेना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी। वैसे जूनियर NTR और रामचरण ने जिस तरीके से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, उससे तो यही लग रहा है कि ये भी सुपर हीरोज, कॉमिक्स और पॉप कल्चर वाले नर्ड हैं। वैसे NTR से ज्यादा मुझे रामचरण का स्टेटमेंट पसंद आया, जहां NTR ने ये बस कहा कि मुझे खुशी होगी कि मैं MCU ज्वाइन करूं। आयरन मैन मेरा फेवरेट है क्योंकि वो हमारे ही तरह है और एक नॉर्मल इंसान है विद जीनियस माइंड, न कि कोई एलियन या हल्क की तरह किसी केमिकल के कारण बना हुआ सुपर हीरो, और इसीलिए मैं MCU में भी कुछ आयरन मैन की तरह ही रोल करना पसंद करूंगा। वहीं रामचरण ने कहा कि मुझे वैसे तो कैप्टन अमेरिका पसंद है, पर मैं चाहूंगा कि मार्वल इस बार इंडियन सुपर हीरोज को यहाँ बुलाए, क्योंकि इंडिया में भी इंडियन सुपर हीरोज की कोई कमी नहीं है और जिसमें मैं रोल करने के लिए रेडी रहूंगा। रामचरण की ये बातें ठीक उसी तरह की थी जैसे हर सुपर हीरो फैन या क्रिएटर अक्सर बोलता रहता है, और किसी इंडियन एक्टर का इतने बड़े इवेंट के दौरान ऐसा बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खैर वैसे जो भी हो, मार्वल या DC में इंडियन सुपर हीरोज आए या ना आए, उसका रोल जूनियर NTR करे या रामचरण करे, ये सारी बातें तो फ्यूचर की है, जिसका ना तो अभी कंक्लूजन निकाला जा सकता है और न ही इस पे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ जा सकता है। पर एक जो चीज यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि अब तक ग्लोबल फिल्म बनाने का जो क्रेडिट ओनली USA को जाता था, या फिर कहें एक प्रकार से USA ने ही ठेका लिया था, वो अब सही मायनों में ग्लोबल होता जा रहा है। मींस आज के समय में नॉट ओनली इंडिया बट बहुत से कंट्रीज की मूवीज और वेब सीरीज दुनिया भर में रिलीज होती है और दुनिया भर में देखी भी जाती है। अब डेफिनेटली मार्केट तो बढ़ा है और ऑडियंस भी बढ़े हैं, पर इस ग्लोबल मार्केट में भी राज वही कर पाएगा जो वैसी ग्लोबल क्वालिटी देगा। इतने समय बाद RRR एक ऐसी फिल्म निकल कर सामने आई है जो वर्ल्ड वाइड इस तरह का सेंसेशन क्रिएट कर रही है, और ये काम मिस्टर राजामौली जैसे वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर ही कर सकते हैं। वैसे राजामौली साहब इतने क्रिएटिव कैसे हैं, उसका खुलासा भी उन्होंने एक इवेंट के दौरान किया था कि वो बचपन में स्कूल की किताबों से ज्यादा कॉमिक्स पढ़ा करते थे, जिसके कारण ही उनकी इमेजिनेशन पावर काफी इम्प्रूव हुई। हालांकि उन्होंने ये तो बता दिया कि वो कॉमिक्स पढ़ा करते थे, पर ये नहीं बताया कि भाई कौन सी कॉमिक्स पढ़ा करते थे। पर इतना बोल देना भी ये बताता है कि कॉमिक्स किसी फिल्म मेकर के लिए कितना हेल्पफुल होता है। सो आजकल इस बैक टू बैक आते RRR की न्यूज और जूनियर NTR की इस पॉसिबिलिटी पे आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे किसी तड़कती भड़कती न्यूज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।